पाकिस्तान ने पहलगाम की घटना को अंजाम देकर तो कायराना अपनी हरकत दिखा दी, लेकिन अब भारत सरकार भी पाकिस्तान को भिखमंगा बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मोदी सरकार ने अलग अलग मसलों पर पाकिस्तान को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है और कम से कम 10 ऐसे मसले तैयार किए हैं जिस पर मोदी सरकार अपने तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रही है। जो मोदी सरकार के तमाम मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, रक्षा मंत्री हो, तमाम मंत्री आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और ये योजना तय हो रही है कि इस तरह पाकिस्तान को अब उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले आप समझिए कि दरअसल पाकिस्तान का जो ये आतंक का पूरा गढ़ है, कैसे ये पहलगाम में टूरिज्म पर हमला कर रहा है। ये जो पर्यटकों पर हमला हुआ है, इसका सीधा सा जो मकसद है इन आतंकियों का कि भाई जम्मू कश्मीर में जिस लिहाज से 370 हटने के बाद से जो खुशहाली आई थी, जो टूरिज्म आया था, जो पर्यटक आया है, जो पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था में मजबूती यहाँ पर आई है, इसे कहीं ना कहीं तोड़ा जाए। क्योंकि अगर ये टूट गया तो पाकिस्तान के वो तमाम मंसूबे कहीं ना कहीं यहाँ पर काम कर पाएंगे। लेकिन अब भारत सरकार, भारतीय सेना, मोदी सरकार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। और भारत ने कई मुद्दों पर समीक्षा की है और चर्चा, ये जो गुप्त सूत्रों से जानकारी निकल कर आ रही है, रिपोर्ट्स कह रही हैं वो ये कि पाकिस्तान को न सिर्फ सेना जवाब देगी बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक मामलों में भी अब पाकिस्तान को परास्त किया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि कश्मीर के जो हालात है वहाँ पर ये बहुत पहले से ये जो आतंकवादी नज़र रखे हुए हैं। आपने जैसा कहा कि धारा 370 अलग होने के बाद जिस तरह से वहाँ खुशहाली आई, और हाल ही के दौर पे जब प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी तारीफ़ की थी प्रधानमंत्री की, जो आपसी संबंधों के जरिए, केंद्र के जो संबंध थे उसके जरिए जो खुशहाली आ रही थी और एक विकसित कश्मीर, और कश्मीर पे नज़र पाकिस्तान की हरदम रही कि इसको अस्थिर किया जाए और कश्मीर को लेने के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न है कश्मीर, खासकर पर्यटकों के लिहाज से, तो आर्थिक मजबूती के लिए पाकिस्तान की जरूरत तो यहाँ पर हरदम रहती है। तो अलगाववादी जो नेता थे वहाँ पर उनसे संपर्क करके वो पहले अस्थिर करने के लिए कश्मीर में लगा था, और जब ऐसे हालात नहीं बन पाए, वहाँ पर सख्ती रही केंद्र सरकार की, तो उसके बाद उसने आतंकवादी अपने भेजे और ये कायराना हरकत कर दी। अब आप वो बताइए कि इस हमले के बाद अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत सरकार खड़ी हुई है। कुछ करीब 10 ऐसे मसलों पर चर्चा हो रही है, जिसमें पहला मसला है कि राजनीतिक संबंधों को भारत सरकार यहाँ पर समाप्त कर सकती है, यानी कि भारत में जो दिल्ली में पाकिस्तान का उच्चायोग है उसकी ज़मीन भी वापस ली जा सकती है और जो खुफिया यहाँ पर अधिकारी हैं पाकिस्तान के, उनकी भी यहाँ से विदाई की जा सकती है। ये वो पहला कदम रहेगा जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। पहला ये वो कदम रहेगा जिसके जरिए पाकिस्तान को साफ संदेश दिया जाएगा कि अब आपके साथ कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बातचीत की जो तमाम कोशिशें हैं उन कोशिशों को आप लांघ चुके हैं। ये वो पहला कदम था। दूसरा कदम जिस पर चर्चा हो रही है वो ये है कि राजनीतिक कर्मचारियों को वापस बुलाना। जो भारत के राजनीतिक कर्मचारी हैं जो दूतावास में है, इस्लामाबाद में है, उन्हें वापस बुलाने की लोग लेकर भी भारत सरकार चर्चा कर रही है कि भाई हम पाकिस्तान, देखिए जब कोई बड़ा कदम उठाया जाना वाला रहता है तो उसके पहले ये तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये जो तमाम राजनीतिक कदम है, फैसले हैं, वो भी लिए जाते हैं। बातचीत ही नहीं करेंगे पाकिस्तान से, सीधी सी बात है कि जो हमारे जो राजनयिक दूतावास हैं, दूत हमारे वहां पर, हम उनको वापस बुला लेंगे। हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि आप बात करने के लिए लायक नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जो संबंध हैं एक राष्ट्र नायक के रूप में होते हैं, जो दो देशों के बीच में होते हैं, उसको संबंध खत्म कर देते हैं। मतलब यहाँ दूतावास खत्म करेंगे और वहाँ इस्लामाबाद में जो है हमारे अधिकारी, हम उनको बुला लेते हैं। जो बातचीत होती है वो दूतावासों के जरिए होती है, कोई बातचीत नहीं होनी है। अब जो कायराना हरकत भाई की जा रही है, अब पाकिस्तान से बातचीत का यहां पर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कदम भी भारत सरकार उठा सकती है। ये चर्चा चल रही है। तीसरा जो कदम है वो है सिंधु जल संधि। भारत सरकार के पास अब ये मौका भी है, हम आप ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताया जा सकता है और ये दावा भी दिखाया जा सकता है जो पहलगाम में हुआ है कि भाई इसलिए हम आपके साथ सिंधु जो जल संधि है वो खत्म कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान पूरी तरह से टूट जाएगा। वहां की आवाम अपनी सरकार को कोसेगी और ये भारत सरकार का एक बड़ा फैसला हो सकता है। चौथा जो कदम है भारत सरकार ले सकती है पहलगाम की इस घटना के बाद, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करना। जिस लिहाज से
पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने पहलगाम पर ये पूरा हमले को अंजाम दिया है। इस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी भारत में मौजूद थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब में मौजूद थे, और दुनिया भर में जिस लिहाज से भारत को समर्थन मिला है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो इटली के राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलोनी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हो, उन तमाम राजनेताओं ने एक सुर में कहा है कि इस हमले की हम निंदा करते हैं। ये हमला किसी नरसंहार से कम नहीं है और हम इसमें भारत के साथ हैं। ये मौका एकदम बढ़िया है भारत के लिए कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो पाकिस्तान जो एक भीख का कटोरा लेकर तमाम देशों से, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो, इनके पास जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सपोज करे, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत पेश कर कि आतंकी देश है। ये घोषित कर दिया जाए कि आतंकी देश है और इससे संबंध रखना उचित नहीं है। अगर इनसे संबंध रखेंगे तो ये आतंकी की खेती अपने देश में करते हैं, उस आतंक की खेती के जो फल होते हैं वो भारत में फेंकते हैं, तो ये इस पे भी रोक लगानी है। अगला क्या है? देखिए एक जो कदम एक और जिस पर चर्चा हो रही है वो पाकिस्तान से आने वाले, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो दूसरे नागरिक हो, उनके वीजा पर, और भारत से जाने वाले भी कुछ नागरिक रहते हैं, तुरंत उस पर यहाँ पर बैन लगाने पर भी चर्चा हो रही है। और ये मांग आज की नहीं है, ये 2008 में जब 26/11 की घटना आई थी तब से की जा रही है, और कुछ वक्त के लिए ऐसा हुआ भी। आप देखिए कि जो पाकिस्तान के कलाकार थे उनके आयोजन पहले भारत में होते थे, उसे बहुत हद तक रोक दिया गया, क्रिकेट रोक दिया गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान से आना जाना लगा रहता है। तो इस पर भी मांग की जा रही है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि जो तमाम जो वीजा जारी किए जाते हैं ये तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, ना तो भारत से कोई पाकिस्तान जाएगा, ना पाकिस्तान से कोई भारत आएगा। इसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर है उसे भी बंद करने की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ से भी हम किसी प्रकार के संबंध नहीं चाहते हैं। जो सीमा पर रस्में होती हैं, जो रिवाज होते हैं, चाहे बाघा बॉर्डर की बात हो, अटारी बॉर्डर की बात हो, उसे भी बंद करने की बात हो रही है। और किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं उन्हें बंद करने की बात की जा रही है, ताकि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है पूरी तरह से चरमरा जाए। पहले से ही कंगाली है, लेकिन अब पहलगाम के बाद ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए कि पाकिस्तान के पास भीख मांगने के अलावा दूसरा कोई भी चारा ना हो। नहीं कि सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग कितना समझौता करने की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस समझौता एक्सप्रेस भी चलाते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात आती है, कितनी बात। आपको मैं एक बात बताऊंगा, साल 2000 की बात है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तो तब उन्होंने जो रमजान का महीना आया था एक शांति के, ऐसे तो माना जाता था कि भाई राष्ट्रवादी सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी तेज तर्रार नेता हैं, हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन बावजूद इसके जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, पूर्णकालिक सरकार उन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने एक फैसला लिया था और उन्होंने कहा था कि जो रमजान का महीना है एक इसे शांति के तौर पर उन्होंने कहा था कि जो आतंकवादी विरोधी ऑपरेशंस हैं वो एक महीना ना चलाए जाएं, चाहे घाटी की बात हो, चाहे वो सीमा पर दूसरी जगह बात हो। इसके बावजूद आप देखिए कि आज 25 साल हो गए, वो 2000 की बात थी, ये 2025 चल रहा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कहा कि चलो यार, पिछली सरकारों ने जो किया, पिछली सरकारों के साथ संबंध जैसे थे वो छोड़ दिया जाए, मैं आया हूं तो एक बार शांत, क्योंकि भारत की एक रीति रही है, भारत कभी भी युद्ध के लिए आगे नहीं जाता है, भारत हमेशा शांति का दूत बनता है। पीएम मोदी ने भी यही किया था। पीएम मोदी ने 2014 में नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, पीएम मोदी बाकायदा पाकिस्तान भी इसके बाद गए थे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? आपको 16 में उरी मिला, आपको 19 में पुलवामा मिला, और अब आप देखिए 25 में आपको पहलगाम मिल रहा है। तो ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है। अब आप देख लीजिए कि जो पुलवामा, ये जो पहलगाम का हमला हुआ है, इससे 3 से 4 दिनों पहले ही पीओके में पाकिस्तान के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जहां अलगाववादी बातें हुई थी, जहां जिहाद से भरी हुई बातें हुई थी, और अब 3 दिन बाद ये पूरा हमला हुआ है। तो ये पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, अब इसे दुनिया के सामने एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। चाहे वो आर्थिक पैमाना हो, चाहे वो राजनीतिक मोर्चा हो, चाहे वो राजनयिक मोर्चा हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा हो, हर मोर्चे पर अब पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा। और मुझे लगता है कि जिस लिहाज से सरकार तैयारियां कर रही है, सेना अपना काम अलग करेगी, लेकिन जो राजनीतिक तैयारियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से तैयारियां हैं, भारत सरकार भी उसके लिए सभी देशों से जो सभी देश हैं जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उन देशों को इकट्ठा मुझे लग रहा है भारत को उन देशों को इकट्ठा किया जाए, उनके साथ मीटिंग की जाए, उनके साथ चर्चा की जाए, और
उनसे पूर्ण समर्थन मांगा जाए, क्योंकि आतंकवाद को ख़त्म करना है तो समर्थन लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और ख़ासकर अभी जो हालात बने हैं, जो वहाँ पर आतंकवादियों के जो फेस निकल कर सामने आए हैं और उनको पकड़ा जाए, उनको मौत के घाट उतारा जाए, सबसे बड़ा कदम यही होगा। भारत सरकार इसी के पीछे लगी हुई है, क्योंकि वास्तव में जिस तरह की तस्वीरें वहाँ पर आई हैं, जिस तरह से हमला हुआ है, जाति तो नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया है, और धर्म के आधार पर जिस तरह से कत्ले आम मचाया गया है पहलगाम में, वो एक बड़ा संदेश पाकिस्तानियों ने दिया है, आतंकवादियों ने दिया है कि देखो हम किस तरह से यहाँ पर, आप कितनी भी ताकतवर सरकार को बना लें, हम अपने मंसूबों को अंजाम देकर चले ही जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भारत सरकार सबसे ज़्यादा यही, क्योंकि उनके जो आंसू हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनके परिजनों की जो आंसू हैं, वो काफ़ी तकलीफ दे रही हैं। अमित शाह गए हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लगातार चीज़ों को देख रहे हैं, विपक्ष भी इसमें खड़ा हुआ है। तो ये एक मौका है, विपक्ष भी साथ दे रहा है और भारत सरकार सर्वशक्तिवान है इस समय, क्योंकि तीसरी बार सरकार चल रही मोदी सरकार, तो ताकत है, दिखा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। तो अगर मैं मानता हूं कि अन्य देशों का भी समर्थन मिल गया तो सीधी सी बात है कि अगर ये आतंकवादी यहाँ पर गए हैं, अगर पाकिस्तान में पनाह लिए हैं, तो आतंकवादी को देना पड़ेगा। देखिए अपने यहाँ एक कहावत है ना कि जब सांप जख्मी हो जाता है तो फिर उसे मारना जरूरी हो जाता है, उसे कुचलना ही पड़ता है, जो उसका फन होता है उसको दबाना ही होता है। पाकिस्तान हमेशा से जख्मी होता आया है, इसने जितनी बार भारत की तरफ अपने फन फैलाए हैं, हर बार इसका फन कुचला गया है, लेकिन बार बार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को माकूल जवाब देना होगा, चाहे वो पीओके का मसला हो, चाहे वो सीमा पार से दहशतगर्दी का मसला हो, चाहे वो रियासी का हमला हो या अब पहलगाम का हमला हो, इन तमाम हमलों का अब भारत सरकार को यहाँ पर जवाब देना होगा। और जिस लिहाज से भारत सरकार ने मजबूती के साथ यहाँ पर अपनी बात रखी है, मजबूती के साथ कदम उठाने लगे हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई है, पाकिस्तान भी अब कांपने लगा है और पाकिस्तान भी अब भारत से आप देखिए कि कहीं ना कहीं दुहाई मांगने के लिए तैयार है। ABC हिंदी न्यूज़, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।